श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाक्यानां भीमशङ्करः वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सिन्धुबन्धे चारामेश्वं भूषणेश्वर तु शिवालय। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग को बताया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग को कथा में सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आइए हम उपलिंगों के बारे में थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। इनके उपलिंग भी हैं। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। कहा सोमनाथ जो सौराष्ट्र में स्थापित है, उनके जो ज्योतिर्लिंग है, जो उपलिंग है, उस उपलिंग का नाम है अंतकेश्वर भद्र। क्या नाम है? अंतकेश्वर भद्र। ये लिंग मही नदी के पास, ये लिंग मही नदी के पास समुद्र के संगम पर स्थित है, जो गुजरात में आप लोग जानते हैं सोमनाथ भगवान। जो मल्लिका अर्जुन है, ये शैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिका अर्जुन नाम की जो ज्योतिर्लिंग है, ये शैल पर श्रीशैल, और इसको दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं, और इसी का नाम क्रौंच पर्वत भी है। और वहां जो उपलिंग है वो रुद्रेश्वर के नाम से प्रख्यात है। ये लिंग भृगुकक्ष यानी मद्रास में स्थित है। तीसरा लिंग है महाकाल। ये लोग आप लोग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका भी ज्योतिर्लिंग का उपलिंग है, उनका नाम है दुग्धेश्वर। दुग्धेश्वर ये लिंग नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है, उपलिंग है। जो चौथा लिंग है वो परमेश्वर का है। चौथा लिंग परमेश्वर है, और परमेश्वर का ही जो विंध पर्वत के द्वारा स्थापित किया गया, वो भी ज्योतिर्लिंग में ही आता है। दोनों ही, जिसको ओंकारेश्वर कहते हैं। ओंकारेश्वर और परमेश्वर एक ही शिवलिंग है, पर अलग अलग शिवालय हैं। और ओंकारेश्वर की जो उपलिंग है, उसको करदमीश्वर कहते हैं। क्या नाम है? करदमीश्वर। ये भी बिंदु नदी के सरोवर पे स्थित है। और जो पांचवा ज्योतिर्लिंग है वह केदारेश्वर भगवान है। ये आप लोग जानते हैं कि हिमालय के तट में केदारेश्वर भगवान विराजमान है। और इनका जो उपलिंग है वो भूतेश्वर नाम से स्थित है। और भी 5 लिंग है, 4 लिंग और भी। ये लिंग जो भूतेश्वर भगवान है, आप जानते हैं मथुरा में स्थित है। ये लिंग यमुना जी के तट पर यानी मथुरा में स्थित है। ये उपलिंग है। जो छठा ज्योतिर्लिंग है वो भीमशंकर भगवान है। और भीमशंकर डाकनी क्षेत्र में स्थित है। इनका जो उपलिंग है वो भीमेश्वर लिंग कहलाता है।
ये सह पर्वत पर स्थित है। जो सातवां ज्योतिर्लिंग है वो विश्वनाथ भगवान का है। विश्वनाथ भगवान वाराणसी यानी काशी में स्थित है। इनके कई उपलिंग हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य उपलिंग अभिमुक्तेश्वर है। अभिमुक्तेश्वर भगवान ये काशी में जो 5 कोस की काशी है उसमें तो बहुत सारे शिवलिंग हैं, सभी शिवलिंग का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो 8वें ज्योतिर्लिंग है वह त्र्यंबकेश्वर भगवान का है। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और इनका जो उपलिंग है वो गौतमेश्वर शिवलिंग है, जो गौतम जी की कथा इसमें अभी आप आगे श्रवण करेंगे। ये गोमती नदी के ऊपर स्थित है। 9वां जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव महादेव का वो वैद्यनाथेश्वर भगवान है। ये है ज्योतिर्लिंग चिताभूमि यानी झारखंड प्रांत के अंतर्गत में स्थित है। इनका जो उपलिंग है कई उपलिंग बताए गए हैं। जपेश्वर, योगेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर और कामेशम आदि उपलिंग बताए गए। जो 10वां ज्योतिर्लिंग महादेव का है वो नागेश्वर है। नागेश्वर बड़ौदा में तारका वन में स्थित है। और इन्हीं का जो उपलिंग है वो भूतेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो आप लोग खूब जानते हैं, रामेश्वरम में है। रामेश्वर भगवान है जो सेतुबंधु यानी तमिलनाडु में स्थित है। इनकी जो उपलिंग है वो गुप्तेश्वर नाम से प्रख्यात है। ये मद्रास प्रांत के रामनगर में स्थित है। जो 12वीं ज्योतिर्लिंग है उसको भस्मेश्वर या गणेश्वर आदि नाम से जाना जाता है। ये शिवालय यानी दौलताबाद में स्थित है। और इनका जो उपलिंग है वो व्याघ्रेश्वर भगवान उपलिंग स्थित है। ये दौलताबाद से लगभग 12-14 किलोमीटर दूरी पर एक पेरू ग्राम पड़ता है, वहां पर स्थित है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों का उपलिंग का वर्णन शिव जी महाराज करते हैं। और भी बहुत सारे उपलिंग बतलाए गए हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद में, त्रिवेणी में कई उपलिंग बताए गए हैं। उनमें से ब्रह्मेश्वर भगवान, सोमेश्वर भगवान, भारद्वाजेश्वर भगवान और माधवेश्वर भगवान ये उपलिंग इलाहाबाद में स्थित है। वृंदावन में गोपीश्वर भगवान है। आप लोग जानते हैं गोप जो महाराष्ट्र में शिव भगवान बन करके आए थे गोपी, तो गोपेश्वर भगवान कहलाए। काठमांडू में, नेपाल में जो स्थित है वो पशुपतिनाथ महाराज है। ये उपलिंगों में आते हैं। जो ज्योतिर्लिंगों में इनका वर्णन नहीं है, उपलिंगों में। और काशी में अत्रीश्वर है। अत्रीश्वर जो अत्रि भगवान ने जिनका स्थापना किया था। और काशी में तिल भांडेश्वर जी हैं, कपिलेश्वर जी हैं, वह गंगा सागर के पास स्थित हैं। हरीश्वर जो भगवान हरि ने चक्र सुदर्शन प्राप्ति करने के लिए भगवान महादेव का यजन किया था, उसी क्रम में हरीश्वर भगवान उपलिंग के नाम से प्रख्यात है। इस प्रकार शिव जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त में वर्णन किया। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज